मेहनत कर लो सर्दी में और चमक उठोगे वर्दी में। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है। उसी को देखते हुए हम संविधान की सीरीज को चालू कर रहे हैं, संविधान के एमसीक्यूज को चालू कर रहे हैं, क्योंकि संविधान से टोटल आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, कितने? संविधान से आपसे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैंने उठाया है संविधान से प्रश्न जो है कि संविधान के प्रस्तावना से, और संविधान के प्रस्तावना से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने केवल टॉप 10 प्रश्नों को उठाया है, जहां से आपके पेपर में, परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो उसी क्रम में हम लोग पहले प्रस्तावना को देखेंगे, फिर उसके बाद संविधान सभा को देखेंगे, फिर अनुसूचियों को देखेंगे, फिर भागों को देखेंगे। इस प्रकार करते करते हम लोग जितने टॉपिक से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है। ठीक है जी हाँ, क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं साथियों। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्नों पर देखते हुए, अच्छे से समझते हुए चलेंगे प्यारे साथियों। जी हाँ, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि भारत की संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? नीति निर्देशक तत्व में, उद्देशिका में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका में। और प्यारे, मैं आपको बता दूं, उद्देशिका को ही हम लोग एक नाम और देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्यारे, क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, तो जो संविधान निर्माता थे, इनका जो मत है ये कहाँ प्रतिबिंबित होता है, हमको कहाँ दिखाई देता है प्यारे? तो ये दिखाई देता है उद्देशिका में प्यारे। कहाँ पे? उद्देशिका में साथियों। ठीक है जी हाँ साथियों, आइए दूसरे नंबर पे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कहता है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया? ध्यान देना, प्रश्न को बड़े अच्छे समझना। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ठीक है, भाषा को किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मुझे पता है आप लोगों के मन में चल रहा होगा अमेरिका को, किसके? अमेरिका को चल रहा होगा भैया कि अमेरिका से ही लिया गया है। प्यारे साथियों, अगर आपसे ऐसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आपसे कहता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है या किस देश से प्रेरित है, तब वहां पे आप क्या कर सकते थे उत्तर? तब आप वहां पे अमेरिका को टिक कर सकते थे, अमेरिका ही वहां पे सही होता। लेकिन जब भी आपसे प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वहां पे आपका उत्तर क्या सही होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों जी हाँ। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है प्यारे साथियों। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला या NN पालकीवाला ने। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, NN पालकीवाला। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो NN पालकीवाला ने कहा है साथियों। ठीक है जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर करिए ताकि वे भी उसका लाभ उठा पाएं। और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक अपडेट पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक अपडेट पहुंचे तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला जो ऑप्शन है तो भैया घंटी को भी क्या करिएगा? दबा लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें। और हाँ प्यारे साथियों, आपको एक बात रिवाइज करा दें, यहीं पर रिवाइज करा दें कि जो भी आपके प्रश्न है या फिर जो भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, उन परीक्षाओं में हमारे वीडियो से प्रश्न क्या होते हैं? एकदम सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा और तैयारी इसी को ध्यान में रखते हुए करिएगा। आइए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस वाद में, यहाँ की नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा बच्चे किस। ठीक है, वो मिट गया है। ठीक, किस। तो किस वाद में, वाद का मतलब विवाद होता है। ठीक है, किस वाद या विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया है? ठीक है, किस वाद में या किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया है? केशवानंद भारतीवाद में या बेरूबाड़ी विवाद में या प्रिवी पर्स विवाद में या AK गोपालन विवाद में? तो प्यारे साथी, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्यों ए है? मैं क्यों ए को कह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, ये जो केशवानंद भारतीवाद है, इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो संविधान है ना, जो प्रस्तावना है ना, जो उद्देशिका है, वो संविधान का अंग है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था ये 1973 में हुआ था साथियों, और बेरूबाड़ी जो हुआ था ये 1960 में हुआ था। तो जब बेरूबाड़ी वाद हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो
प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन जब इस पर दोबारा मंथन और दोबारा विचार करने के बाद जब दोबारा केस होता है, केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि प्रस्तावना भैया संविधान का अंग है। ठीक है, तो बच्चे अगर आपसे कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, तो केशवानंद भारती वाद 1973 के तहत। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 1 बार? तो प्यारे साथियों, अभी तक प्रस्तावना में केवल और केवल 1 बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन। और जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो इसके तहत हमारे प्रस्तावना में 3 वाक्य जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है बच्चे, ठीक है। आगे बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है या प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे साथियों, मैंने आपसे एक पीछे ही प्रश्न करवाया था कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो वो कहाँ से था? ऑस्ट्रेलिया से था। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, प्रस्तावना को ही किस देश से लिया गया है या प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, तो प्यारे साथियों ये प्रेरित है अमेरिका से। बोलो कहाँ से? तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और ध्यान देना, जो अमेरिका है यह है दुनिया का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका क्या है? अमेरिका का जो संविधान है दुनिया का पहला लिखित संविधान है। और भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भी क्या है? लिखित है प्यारे, क्या है? लिखित है। और ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है ना, ब्रिटेन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ब्रिटेन क्या है? सबसे पहले का है, यानी कि ब्रिटेन लगभग पूरी दुनिया पर राज किया हुआ है। ठीक है ना, जी हाँ। आगे प्रश्न की बात करें अगला कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारे संविधान में 1 बार संशोधन किया गया और वह कौन सा था? तो वह था 42वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत क्या किया गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हमारी प्रस्तावना का मतलब संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, कब बना? संप्रभु का मतलब ये होता है कि खुद का मालिक कब बना, खुद के लिए स्वतंत्र कब हुआ, खुद का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कब हुआ? तो प्यारे ऑप्शन है 4, 13 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1946 को, 26 जनवरी 1946 को या 26 नवंबर 1949 को। तो प्यारे साथियों, जो हमारा भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था, कब बना था? जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था वह डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, जी हाँ प्यारे साथियों। अगर हम अन्य डेट की बात करें तो बच्चे ये जो 13 दिसंबर 1946 है, इस दिन संविधान सभा का 3रा बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन संविधान सभा का 12वां बैठक और अंतिम बैठक हुआ था, जिस दिन हमारे संविधान पर क्या हो रहा था? हस्ताक्षर हो रहा था। और 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस तिथि को हमारा जो संविधान है अपनाया गया था, अंगीकरण किया गया था, उसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न कहता है प्यारे कि निम्नलिखित में से कौन सी न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है? यानी यहाँ पे 4 न्याय की बात कही गई है और आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों न्याय में कौन से न्याय की बात भारतीय प्रस्तावना में नहीं कहा गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय या राजनीतिक न्याय? तो प्यारे साथियों धार्मिक न्याय। ठीक है, यानी कि धार्मिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, जबकि आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलेगा और धार्मिक न्याय नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? यानी हमको कैसे पता कि भैया संविधान 26 जनवरी 1949 को ये अपनाया गया था? कहां लिखा है? तो प्यारे साथियों ये कहां लिखा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य से। तो प्यारे साथियों प्रस्तावना से हमको पता चलता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो देश का संविधान है ना, उसको क्या किया गया था? अंगीकरण किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है प्यारे, तो ये हो गया आपके 10 प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न हो गए बच्चे। कहाँ से? प्रस्तावना से। ये आपके हो गए टॉप 10 प्रश्न।
ठीक है। तो अंत में जाते जाते मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है साथियों, जी हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए जय हिंद।